जो ध्यान के दौरान ग्रहण करता हूँ, उस आध्यात्मिक दशा को बनाए रखना चाहता हूँ, परंतु इस अनैतिक भ्रष्टाचारी वातावरण में मैं स्वयं को कैसे सुरक्षित रखूँ? आपको सपोज में 10 करोड़ रुपया कैश दे दो एक बैग में और बोलो झांसी से जाइए इलाहाबाद, आप उसको कैसे प्रोटेक्ट करोगे? कुछ तो करोगे ना। उसकी वैल्यू है, उसके बारे में मर लिखने को तैयार है, तो थोड़ा एक इंटरेस्ट लीजिए। मुझे ये जो हालत है मालिक की, ये गिफ्ट है, एक भेंट है, उसे संभाले रखना है। शायद छूट भी जावे तो उसको रिकॉल भी हम कर सकते हैं। वो कहीं गुम नहीं हो जाती है, सिर्फ हम अनअवेयर हो जाते हैं। हमारे चित्त मन से वो कहीं थोड़ी देर के लिए इनएक्सेसिबल हो जाती है, लेकिन फिर से वो आ सकती है वापस। दोपहर में या कभी भी आपको लगे कि वो सुबह की हालत जो थी अब नहीं रही है, तो फिर से 2 मिनट के लिए अंदर से झांक लीजिए और उसको रिकॉल कीजिए, तो वापस ज़रूर लौटेगी। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो हालत थी उससे भी हम और ज़्यादा वो हालत को और रिफाइन कर सकते हैं। तो थोड़ा पॉजिटिव संकल्प लेके करो तो ज़रूर फायदा होगा ही। आदि आप में यदि इच्छा है कि ये हालत बनी रहनी है तो ज़रूर बनी रहेगी। आप में ये तीव्र इच्छा दिखाई है तो तीव्र इंटरेस्ट से लगे रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। दाजी, हम जानते हैं कि हम हार्टफुलनेस में ईश्वर प्राप्ति के लिए और शांति के लिए मेडिटेशन करते हैं। क्या किसी बीमारी को भी मेडिटेशन द्वारा ठीक किया जा सकता है? खास करके जब हम शाम की सफाई करते हैं, उस समय सफाई के साथ साथ जो बीमारी है उसको हम पीछे से धुएं के रूप में निकालें, ऐसा संकल्प कर सकते हैं। दूसरा है जो रिलैक्सेशन जो हम कर रहे हैं, सपोज आपको लिवर में प्रॉब्लम है या स्प्लीन में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपको अंदर टेंशन रहता है, पीड़ा रहती है, तो जैसे जैसे हमारा रिलैक्शन होता जाता है, पाँव से, हड्डियों से, जांघें, है ना, पीठ, ऊपर तक करते हैं। बाद में एक ख्याल करना है कि यही ऊर्जा जो है धरती माँ से मेरे शरीर में जो ऊर्जा आरोग्यदायी है वो आ रही है, वो मेरे लीवर में भी आ रही है। वहाँ हाथ ले जाइए और लीवर पे रख लीजिए, यहाँ बाहर के पार्ट से, और सोचिए कि वही एनर्जी लीवर को हील कर रही है, उसको आरोग्य दे रही है। स्प्लीन हो तो स्प्लीन पे हाथ रख दीजिए, किडनी हो तो किडनी पे हाथ रख लीजिए, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और शाम की सफाई के दौरान ख्याल कर लो कि मेरा लीवर भी ठीक हो रहा है, अब अच्छा हो रहा है, तो इससे बहुत फायदा होगा। तीसरी मेथड बता रहा हूँ मैं आपको। किसी एक ही वृक्ष को पसंद करें जिसके साथ अपनी पीठ लगा के बैठ सको। उसकी जो गर्थ है वो अपनी पीठ से बड़ी नहीं होनी चाहिए, सेम नहीं तो छोटी होनी चाहिए। उस पर सपोर्ट के साथ बैठ जाइए। बैठने से पहले वृक्ष से प्रार्थना करो कि मुझ में से जो आपको चाहिए वो ले लो, लेकिन हमें कुछ आरोग्य दो, शक्ति दो। तो वो उसकी आरोग्य
शक्ति हमको ट्रांसफ़र करेगा। सिर्फ 5 मिनट बैठो, लेकिन प्रार्थना करके बैठो। सो आपको मैंने 3 मेथड्स बताई। दाजी, अगला प्रश्न दतिया के अभ्यासियों की तरफ से है। ध्यान माइंड को रेगुलेट करता है, तो फिर हम ध्यान हृदय पर क्यों करते हैं? ध्यान का मतलब है टू ट्रांसेंड द माइंड। ट्रांसेंडिंग द माइंड मीन्स सब विचारें, सब बुद्धि, सब अहंकार की जो भावनाएं हैं उससे परे जाना है। हम संकल्प तो करते हैं, वो दिमाग से संकल्प करते हैं कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश है। बाद में जो फेज आता है प्राणाहुति की वजह से, वो अनुभूति का है, और अनुभूति सिर्फ हृदय में ही होती है। इसलिए हम हृदय पे ध्यान करते हैं। संकल्प मन से करते हैं, अनुभूति हृदय से होती है। जब अनुभूति स्टार्ट होने लगती है, तब अपना माइंड सोचने को बंद कर देता है। उसको हम सही ध्यान कहते हैं। जब माइंड सोचना ही बंद कर दे, भूल ही जाए कि मैं किस पे ध्यान कर रहा था, और उनकी अनुभूति आने लगती है, तो वो सही तरह का ध्यान है। दाजी, ये प्रश्न एक बहन की तरफ से है। उनके घर में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मन शांत नहीं रहता और वो मेडिटेशन नहीं करना चाहते, तो वे जानना चाहती हैं कि क्या वे उनके लिए उनकी तरफ से ध्यान कर सकती हैं। प्रार्थना कर लो। प्रार्थना से भी उनको बहुत फर्क पड़ेगा। उनके लिए आप ध्यान करोगे, लेकिन उनको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आजकल जो पुजारी आपके लिए इकट्ठा करते हैं ना, ये मंत्र बोलते हैं, वो मंत्र बोलते हैं, आप पुजारी को बुलाते हैं, फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा तो उनको ही होगा। आपने बुलाया, उसको पैसा भी देते हैं, आप दक्षिणा देते हैं। विवाह करते हैं तो वो भी मंत्रोच्चार करके चला जाता है, किसको पता क्या बोल गया वो। अब सोचिए। और आप यहाँ किसी और के लिए ध्यान करना चाहते हैं। तरीका है, लेकिन आपकी पहुंच अभी तक वो वहाँ तक नहीं है कि आप किसी के लिए ध्यान करो और उनको फ़ायदा हो। आप सिर्फ मालिक से प्रार्थना करो कि इनकी ये समस्या है, भगवान की मर्जी हो तो उनको उस प्रॉब्लम से निकालें और वो ईश्वर की तरफ आकर्षित हो, तो धीरे धीरे उनका मन ईश्वर की तरफ लगेगा। हमारी प्रार्थना की दूसरी पंक्ति है कि हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक हैं। इस संदर्भ में प्रश्न ये है कि अगर कोई परेशानियां या समस्याओं से जूझ रहा है, तो उसके लिए अच्छा करने की इच्छा रखना भी क्या हमारी उन्नति में बाधक हो सकता है? नहीं हो सकता है। आपकी ज़िंदगी में ऐसा सिचुएशन आ जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ तकलीफ़ ही तकलीफ़ हो और मन करे कि मालिक से प्रार्थना करनी है तो कर लो। उनके सिवा कोई बचाने वाला तो है नहीं। जब ये आमतौर इच्छा की बात करते हैं बाबूजी महाराज, वो ऐसी है, सपोज मुझे भूख लगी, माँ ने रोटी दे दी, सब्जी दे दी, लेकिन मैं चाहूँगा अम्मा तूने क्यों मुझे रसगुल्ला नहीं दिया, और उसके साथ झगड़ा। डिमांड करना, पहले तो विश होती है, इच्छा होती है, बाद में डिमांड करना शुरू कर लेते हैं हम। विश बिकम्स डिज़ायर्स। मेरे पास हिंदी में इसके ट्रांसलेशन नहीं है,
Desire becomes demand. Demand becomes insistence. I've got to have it. These are corrupted stages of wishes and desires. तो पहले से ही उसको संभालना है। और दूसरा भी है, ये बहुत उसको समझने के लिए सरेंडर की भावना होनी है, स्वार्पण की भावना होनी है कि मालिक आप हमें जो भी हालत में रखते हैं हमें मंजूर है। लेकिन ऐसा तो कौन कहेगा, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। हम जुझलाते हैं सिचुएशन से और कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम भी, ये मुश्किल है, ये हमें मंजूर है, और हम खुशी से कहते हैं मालिक से, तो थोड़ा अड़चन होता है सुनने में भी। लेकिन कभी कभी करके देखना चाहिए कि उसका परिणाम क्या आता है। दाजी, ये आखिरी प्रश्न है। ध्यान के समय बहुत नकारात्मक विचार आते हैं, ऐसे में क्या करें? नकारात्मक सवाल क्यों आते हैं? एग्जाम्पल देवे, ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, ऐसा करना था लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। खास वही विचार आते हैं ना, हमें ये करना था लेकिन ये चूक गए, हम नहीं हो पाया, करने का मन नहीं लगता है। किसी के साथ झगड़ा हो गया तो उसके बारे में भी कभी कभी पश्चाताप हो जाता है। पश्चाताप नहीं हुए तो फिर से कई और तरह की माइंड चलता है, नेक्स्ट टाइम हुए तो उसको मैं दिखा दूंगा, है ना। बहुत अलग अलग तरह की सोच आती है। इसका रूट क्या है? रिवेंजफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स, बदले का भाव, वो हमें डिस्ट्रॉय कर देता है। जो हो गया सो हो गया, छोड़ो उसको। जो हो गया उसके बारे में फिर से फिक्र नहीं करनी है, लेकिन उससे कुछ सीखना है कि आइंदा जो भूल हो गई, मैंने जो आधा काम छोड़ दिया, वो आधा कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं कंप्लीट करके रहूँगा। जिसको श्री कृष्ण भगवान कुशलता से कहते हैं ना, कहते हैं कि कुशलता से किया हुआ काम योग बन जाता है, कर्म योग बन जाता है। आधा छोड़ दिया काम तो वो कर्म योग कभी भी नहीं बन सकता है। हम सब की एक ही बड़ी बीमारी है, 99% of our problems, we don't work with full heart। कुशलता से, अपने पूरे दिल से कोई भी काम नहीं करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग दूर दूर से आए हैं। कल सुबह का सत्संग आप होएंगे ना, तो 7:30 को रखेंगे। आप यहाँ से चले जाओ तो आप कहीं भी हो, 7:30 बैठ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।